हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न होगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बीएसएससी, सीटेट, आर्मी, अग्निवीर, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए, और नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है आज सेलेक्ट हुआ है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तिलहन उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए कुछ ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा जानकारी हासिल हो जाएगा। तो अंडा उत्पादन कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति। रजत क्रांति, ठीक है, हो गया आपका। तिलहन उत्पादन यह क्या है? पीली क्रांति, ठीक। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति संबंधित है। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से है। दूध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ठीक। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्या है? रुपया 100 नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर। तो 100 रुपया नोट पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, मतलब हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपया का नोट अगर पूछा जाए, 1 रुपया का नोट पर, तो वित्त सचिव का होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वित्त सचिव, 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का, और बाकी जो भी नोट है उसके ऊपर सभी पर आरबीआई गवर्नर के। चलिए दूसरा से तीसरा प्रश्न चलते हैं हम लोग। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? जयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद। तो भारत का मानक समय रेखा है ना, कितना है? 82.5 है ना, ऐसे है। वो आपका इलाहाबाद से होकर गुजरता है, इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि भारत का मानक समय रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरता है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको आंसर देना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से। यूपी है, उसके बाद यूपी के नीचे एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है उसके नीचे? आपका उड़ीसा होगा, उड़ीसा के नीचे आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इसका 5 है। ये कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो आपको 5 राज्य लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं 5 लगा दीजिएगा, और कहीं इस 5 में किसी किसी का नाम दे देगा, किसी एक को छोड़ देगा और कहेगा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो याद रखिए क्या? यूपी, एमपी, ठीक है, एपी। 3 तो याद ही रह जाएगा। यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, और एपी से आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब बच रहा है कौन? एक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बीच में ये दोनों को घुसा दीजिए, बाकी याद ही रह जाएगा। यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? मतलब गोलकुंडा का किला जो है ना, वो कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? गोलकुंडा जो किला था वो हैदराबाद में अवस्थित है। ये हैदराबाद अब कहाँ चला गया? तेलंगाना में, ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना का पार्ट हो गया ये, पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, ठीक ना, याद रखिएगा। अब कहीं राज्य पूछ दे गोलकुंडा का किला तो तेलंगाना लगाना है, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये बीजापुर में क्या है? गोल गुम्बज। कहीं गोलकुंडा और गोल गुम्बज से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये है गोल गुम्बज बीजापुर में, और गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में, जो तेलंगाना का पार्ट बन गया है, तेलंगाना राज्य का। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अयप्पा का मंदिर अवस्थित है केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। अयप्पा का मंदिर कहाँ अवस्थित है? सबरीमाला मंदिर का नाम सुने आप लोग? जानते ही होंगे, न्यूज में बहुत था 1-2 साल पहले। सबरीमाला मंदिर में एक प्रकरण हुआ था जो बहुत हाईलाइट था पूरा देश में। तो वो सबरीमाला मंदिर में ही अयप्पा का मंदिर है, ठीक है। तो वो है आपका कहाँ पर? केरल में,
बहुत पुराना मंदिर है वो, सबरीमाला मंदिर जो है ना, सबरीमाला मंदिर, इसे माना जाता है, मान के चलिए आप 800 प्लस पुराना, 800 साल प्लस पुराना है। ठीक है। अयप्पा भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत वहाँ पर भक्तजन जाते हैं। सबरीमाला मंदिर केरल में है, वहीं पे अयप्पा मंदिर है। ठीक, जान गए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। छठा क्वेश्चन क्या है? HIV संबंधित है, कैंसर से, एड्स से, हेपेटाइटिस से, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एड्स से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, सेलेब्रम संबंधित है, ये सेलेब्रम नहीं, सेरीब्रम होता है या सेरेब्रम, ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लॉ के जगह पे रे होना चाहिए। ठीक है। संबंधित है यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। तो सेरेब्रम जो है वो संबंधित है मस्तिष्क से, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन कहा जाता है, कपड़ा, सोना, कोयला, पुराने पर्वतों का झुंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार आपको आंसर लगाना है। तो ब्लैक कॉटन कहा जाता है कपड़ा को। ठीक है, कपड़ा को। ये क्या होते हैं ना, पर्यावरणीय मित्र होते हैं, पर्यावरणीय या पर्यावरण मित्र आप बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में बोलता है इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपड़ा होगा। ब्लैक कॉटन कहा जाता है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं ए लगाइएगा, कपड़ा है, इसको इको फ्रेंडली या पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो कुचिपुड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 10वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई। ठीक है, तो क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुंबई के कहाँ? ट्राम्बे में। ठीक, लिख देते हैं, ट्राम्बे में अवस्थित है। इसको क्या लिखा जाता है? BARC, इंग्लिश में कहीं ये लिख देगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बी से हो जाएगा भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च, सी से सेंटर। भाभा एकेडमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया इंग्लिश में। यहाँ पर आपको लिखा है हिंदी में भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है आपका? मुंबई में। ऑप्शन डी सही हो गया। 10वां क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन फिर से हो गया, वो भी 10 ये भी 10 था क्या? ठीक है, 2 बार सेव हो गया है। चलते हम लोग 11वां क्वेश्चन की ओर। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, किस वाद्य यंत्र से या किससे? सब तो वाद्य यंत्र का नाम है, सितार, संतूर, बांसुरी, तबला। तो क्या नाम था? पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांसुरी वाला जानते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, पूरा फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। हरि प्रसाद चौरसिया, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, बहुत फेमस है हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी। और शिव कुमार शर्मा संतूर। 12वां क्वेश्चन, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो भारत में जूट सबसे अधिक होती है बंगाल के डेल्टा प्रदेश में, यानी डेल्टा क्षेत्र में। ठीक, ऑप्शन बी सही होंगे। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है? क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। कहाँ पर कोई मुख्यालय नहीं है? अहमदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो नाम दिया है हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, ये कौन कौन से जॉन का मुख्यालय है? ठीक है, तो हम पहले किसको देख लें? पहले हुबली को देख लेते हैं। ये हुबली किसका है? आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का है, यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे इसको लिखा जाता है, SWR। अगर आप हिंदी में लिखेंगे एस यानी साउथ हो गया, दक्षिण लिखेंगे, डब्ल्यू से आप लिखेंगे वेस्टर्न यानी पश्चिम लिखेंगे,
आर से तो आपका रेलवे है ही है, ठीक है। तो हुबली किसका है? SWR, दक्षिण पश्चिम रेलवे का। हाजीपुर किसका है? बिहार वाले सभी को पता होगा, ये है आपका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ई से हो जाएगा आपका पूर्वी यानी ईस्टर्न, और सी से हो जाएगा सेंट्रल, ठीक है। और रेलवे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक, हाजीपुर। और बिलासपुर किसका है? बिलासपुर है आपका SER का, SER यानी एस से हो जाएगा दक्षिण साउथ, ई से हो जाएगा ईस्टर्न यानी पूर्व, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो हम लोग सभी को देख लिए। अहमदाबाद में किसी का नहीं है, अहमदाबाद खुद वेस्टर्न में आता है, मुंबई में इसका जो हेडक्वार्टर है उसी में ये सब फैला हुआ है, अहमदाबाद उसी में आता है। तो चलिए हम लोग अहमदाबाद को देख लिए, यहाँ कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किसकी बात की है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। मोटर घूमता है, जैसे फैन है आपका, फैन में भी एक मोटर लगा हुआ रहता है कि नहीं? तो क्या होता है, जब उसमें विद्युत जाता है यानी बिजली, तो यांत्रिक ऊर्जा में वो परिवर्तन हो जाता है, वो चलने लगता है, ठीक है। चलिए 15वां देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाश तरंग है, अनुदैर्घ्य, अच्छा ये ऐसे नहीं लिखाएगा, यहाँ पर होगा, ये रेप ऐसे होगा, यहाँ पर आ गया है नीचे में, इसको बंद करते हैं, ठीक। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगें जो है ना, प्रकाश वो अनुप्रस्थ होता है। याद रखने का क्या ट्रिक है, देखिएगा यहाँ प्र है, अनुप्रस्थ है ना, इसमें भी प्र है, प्रकाश में भी प्र है। तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। और ध्वनि तरंगें अगर पूछा जाए तब अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि ऐसे लिखेंगे आप, ध्वनि, ठीक है। तो ये ध्वनि देखिए आधा ध्व लिखेंगे तो अनुदैर्घ्य में आपका देखिए आधा ध्व मिलेगा आपको, आधा। तो यही ट्रिक है याद रखने का। प्रकाश तरंग प्र है तो अनुप्रस्थ हो गया, और ध्वनि तरंग उसमें आधा ध्व होता है, ठीक है। तो इसमें भी आधा ध्व है, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन, कली, बीजाणु, इनमें से कोई नहीं। तो नाशपाती जो है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन ए सही होगा। 17वां क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला, अग्नाशय, आँख, यकृत। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला या फिर गला, चलिए इस ऑप्शन में गला ही है, हम लोग गला ही देखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपका पास, चलिए गला और नाक भी होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर गला है, या कहीं कहीं अगर गला नहीं रहेगा तो नाक डाल देगा, तो आपको नाक डालना है, ठीक है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला, नाक। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो करता है ना, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन, फ्रांसिस्को। तो 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होंगे। 20वां क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, मनीला, मुंबई, टोक्यो, बैंकॉक। तो एशिया डेवलपमेंट यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो बंदर, रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, टेपवर्म सुअर। क्या लगा रहे हैं आंसर आप लोग? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है। चलिए देखते हैं। रेबीज तो फैलता है कुत्ता के काटने से, ये तो सही हो गया। प्लेग से, चूहा से होता है प्लेग, चूहा काटने से, या चूहा से ऐसे भी प्लेग फैल जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए काटने से ही, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। टेप वर्म सुअर से, पॉर्क मीट बोलता है ना, पॉर्क मीट, तो उससे होता है टेप वर्म, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ना पोलियो और बंदर, ये गलत है, ठीक है,
यही जोड़ी गलत है। ऑप्शन ए सही लगा देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि पोलियो सिर्फ बंदर से होता है। ठीक, चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, सेना प्रमुख, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, प्रमुख के जगह पर आप ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। इनमें से कोई नहीं। तो किसका नहीं किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है किसकी नियुक्ति? लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? आपके पास 4 देश का नाम दिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान। कह रहा है इस चारों में किस देश की सबसे लंबी सीमा जो है वो भारत से जुड़ी हुई है? तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 4096 है किलोमीटर km, इतना जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीमा हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में ही शेयर होता है हम लोगों का, मतलब भारत और बांग्लादेश का। और चलिए अगला क्वेश्चन 24वां है। 23वां देख लिया, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1660, 1576, 1605। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हल्दी घाटी क्या है, कहाँ पर है हल्दी घाटी? जानते हैं? जानते भी होंगे। चलिए लिखते हैं, राजस्थान में है। ठीक है, हल्दी घाटी का जगह जो है ये एक प्रकार से दर्रा है। दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच एक रास्ता होता है, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। नहीं है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है ना, सिक्किम में नाथुला दर्रा है जहाँ से भारत और चीन के द्वारा सर्वाधिक व्यापार होता है। हम लोग पढ़ते हैं किस दर्रे से, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत और चीन के बीच किस दर्रे से सर्वाधिक व्यापार होता है, तो नाथुला दर्रा लगाते हैं हम लोग, जो सिक्किम में है। तो क्या है वो? एक पर्वत है, उसके बीच में एक रास्ता होता है। ठीक है, उसी को दर्रा बोलता है। तो हल्दी घाटी भी कुछ उसी प्रकार से था राजस्थान में। और हल्दी घाटी क्यों नाम दिया गया? यहाँ जो मिट्टी था ना उसका नाम हल्दी कलर के था। ठीक है, जान लीजिए। तो हल्दी, इसीलिए हल्दी घाटी इसको बोला गया था। तो किसके किसके युद्ध हुआ था ये? अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। मान सिंह के बीच में कहीं कहीं आपको मान सिंह अगर नहीं मिलेगा ना तो आप अकबर लगा दीजिएगा। अगर मान सिंह मिल गया तो मान सिंह मारिएगा, खोजिएगा नहीं कि अकबर नहीं है। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक फैक्ट इसमें जान लीजिए, चेतक था ना, कौन था चेतक? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, इसको ना इसी युद्ध में घायल हो गया था, उसके बाद मृत्यु हो गया था उस घोड़े का, हल्दी घाटी के युद्ध में ही। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि चेतक की मृत्यु किस युद्ध के बाद हुआ था या किस युद्ध में घायल हुआ था? तो हल्दी घाटी युद्ध में ही चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, घायल हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतना फैक्ट हम लोग जान लिए। मेनली इस प्रश्न में एक ही चीज़ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 लगा के हम लोग आगे बढ़ जाते। सोचे ये सब फैक्ट है, जानना चाहिए, ज़रूरी भी है। चलिए देखते हैं 25 में क्या है। 25 में क्या है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? खोपड़ी में, मुंह में, टांग में, भुजा में। टांग के जगह आपको पैर भी लिखा रहेगा। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी है, टांग। तो ऑप्शन टिबिया नामक हिंदी पाई जाती है, मतलब हड्डी, वो टांग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, या पैर में। अगला क्या है? इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, ये होमवर्क में टाइप किया है, आप लोग को कमेंट में बताना है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान से हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ठीक है, अब वो जगह कौन है? चारों ऑप्शन में, लंदन, बर्लिन, पेरिस, शिकागो। हम लिख देते हैं यहाँ पर एक चीज़, अमेरिका में है वो जगह। अब आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा निकालना। ऐसे आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। तो दोस्तों, इस तरह का रीजनिंग और GK/GS प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दोनों कराए जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हुए 2025 और 26 एग्ज़ाम के लिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर्ड रखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।